हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और खाना पीना खा करके हमारा लेक्चर देखने के लिए तैयार होंगे। तो आज मैं आप लोग के बीच एक न्यू लेक्चर लेके आया हूं और इस लेक्चर में मैं आप लोग को बताऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। मीन्स चार्ज का क्या प्रॉपर्टीज होता है। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि इस दुनिया में जितना भी चीज़ है उन सभी के पास अपना एक खास प्रॉपर्टीज होता है। जैसे कि आपके पास भी कुछ न कुछ प्रॉपर्टीज होगा। मैं एक दो एग्जांपल से समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे कि एक व्यक्ति के पास जिम करने का प्रॉपर्टीज है, एक दूसरे व्यक्ति के पास गाना गाने का प्रॉपर्टीज है। अरे अरे हनी सिंह के पास तो गाना गाने का ही ना प्रॉपर्टीज है। अलग बात है कि शाहरुख खान के पास एक्टिंग करने का प्रॉपर्टीज है। इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति के पास कुछ न कुछ प्रॉपर्टीज होता है जिस कारण से वो बहुत ही फेमस हो जाता है, बहुत ही वो लोकलिटी प्राप्त कर लेता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है। इसी प्रकार से चार्ज के पास भी कुछ खास प्रॉपर्टीज है जिस कारण से पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसका कुछ अलग ही पहचान है, कुछ अलग प्रकार का पहचान है भाई, कुछ अलग प्रकार का। तो आइए जानते हैं एक एक करके वो कौन कौन सा प्रॉपर्टीज है। तो इसका जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है वो है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। आइए बोर्ड पे उसको हम लिखते हैं। फर्स्ट क्या है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब जानते हैं कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है। तो आपको मैं बता दूं कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज का डिफिनेशन आपको यहां स्क्रीन पे लिखाएगा। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का डिफिनेशन मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा। अब आप बोलेगा सर बोर्ड पे क्यों नहीं आप लिखते हैं? मैं इसलिए नहीं लिखता हूं कि बोर्ड पे लिखने में थोड़ा सा ज़्यादा समय ले लेता है और मेरा समय लेफ्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे मुंह से बोलूँगा और स्क्रीन पे डिफिनेशन लिखाएगा तो कम समय में ज़्यादा काम हमको हो जाएगा। तो इसीलिए मैं ये मेथड अपनाया हूँ। ये मेरा मेथड है, अलग प्रकार का कुछ ये मेथड है। आप भी इस मेथड को अपनाइए ताकि कम समय में आप ज़्यादा स्टडी कर पाइएगा। ठीक। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज बोलता है कि द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी कैन बी एडेड विथ सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा। मीन्स कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि किसी भी बॉडी के पास जितना भी चार्ज है उस चार्ज को आप सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा से जोड़ सकते हैं। ठीक। तो आइए डिफिनेशन यहाँ पर लिखाया होगा, उस डिफिनेशन को आप सिंपल वे में नोट कर लीजिएगा, कहीं नहीं तो याद कर लीजिएगा। बेसिक डिफिनेशन है। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से अच्छा से समझ। जैसे कि हम लेट कर लिए, लेट Q1 इक्वल टू 5 माइक्रोकुलम, Q2 इक्वल टू 6 माइक्रोकुलम और Q3 इक्वल टू हम मान लिए हैं -2 माइक्रोकुलम। तो तीन चार्ज हम कंसीडर किए हैं। फर्स्ट Q1, सेकेंड Q3 और थर्ड फर्स्ट Q1, सेकेंड Q2 और थर्ड Q3 हम लेट कर लिए हैं। इस तीनों चार्ज को हम किसी स्फीयर में सप्लाई कर देंगे। किस में सप्लाई कर देंगे? स्फीयर में सप्लाई कर देंगे। एक बहुत बड़ा स्फीयर है उसमें हम सप्लाई कर दिए। तो तीनों चार्ज स्फीयर में चला गया। और अब आपसे मैं पूछ दूं उस स्फीयर के पास कितना चार्ज हुआ तो आप कैसे बता पाइएगा? तो उसको आप सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा से जोड़ दीजिए। किसको? इस तीनों को सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा से आप जोड़ दीजिए और बता दीजिए कि इतना चार्ज इस स्फीयर में आप सप्लाई किए हैं। कैसे? यहाँ पर बोर्ड पे ध्यान दीजिए। क्यू नेट निकालने के लिए हम सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा को यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q1 का वैल्यू कितना है? 5 माइक्रोकुलम और Q2 का वैल्यू 6 माइक्रोकुलम और Q3 का वैल्यू माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक ही बार में लिख दीजिए -2 माइक्रोकुलम। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 9 माइक्रोकुलम आपका हो जाएगा। तो जिस स्फीयर के पास हम इस तीनों चार्ज को सप्लाई किए थे उसके पास 9 माइक्रोकुलम चार्ज हो गया। तो यही जो प्रॉपर्टीज है चार्ज का, इसी प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। मैं उम्मीद करता हूं कि सिंपल वे में आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूसरा प्रॉपर्टीज जानते हैं कि चार्ज का दूसरा कौन सा प्रॉपर्टीज होता है। तो दूसरा प्रॉपर्टीज जो आपका होता है वो होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक बार फिर से सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए, इधर उधर मत देखिए, सिर्फ वीडियो पे फोकस कीजिए, हमारी बात पे फोकस कीजिए, तभी समझ में आएगा। कौन सा प्रॉपर्टी है दूसरा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बोर्ड पे देखिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब जानते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो इसका डिफिनेशन आपको फिर से स्क्रीन पे लिखाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, नहीं तो अपनी फेयर कॉपी में उतार लीजिएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलता है
टोटल चार्ज ऑन ए आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कंजर्व, यहाँ पे लिखाया होगा। तो इसका मतलब समझते हैं अब कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के पास जितना भी चार्ज होता है, उसके पास जितना भी चार्ज वो कंजर्व रहता है, मीन्स संरक्षित रहता है। अब संरक्षित का मतलब क्या होता है ये तो आप लोग समझते ही होंगे, इसके बारे में मुझे समझाने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक। तो डिफिनेशन उम्मीद करता हूं कि आप लोग लिख लिए होंगे। अब चलते हैं चार्ज के तीसरे प्रॉपर्टीज पे, और ये तीसरा प्रॉपर्टी चार्ज का बहुत ही वीवीआई है आप सभी लोगों के लिए, बोर्ड के व्यू से भी और कंपटीशन के व्यू से भी। तो आइए तीसरा प्रॉपर्टीज चार्ज का जानते हैं। तो तीसरा प्रॉपर्टीज है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। इससे बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी बनता है। तो आइए बोर्ड पे लिखते हैं। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। तो आपका बोर्ड पे लिखा गया है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। इसका डिफिनेशन भी आपको बोर्ड पे नहीं लिखकर लिखाएगा, बल्कि स्क्रीन पे लिखाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो फेयर कॉपी में उतार लीजिएगा। आप बहुत समझदार हैं, हमारी बात को आप समझते होंगे। तो ये प्रॉपर्टीज बोलता है, वी नो दैट चार्ज अपीयर ऑन ए बॉडी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज इक्वल टू इंटीजरल मल्टीपल फॉर्म। तो ये आपका डिफिनेशन हुआ, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो आइए इस डिफिनेशन का मतलब समझते हैं हिंदी में। देखिए, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो एक्चुअली इंटीजर के फॉर्म में रहता है। किसके फॉर्म में जाता है? इंटीजर के फॉर्म में जाता है। जैसे कि मान लो कि दो हथेली है हमारे पास, इस दोनों हथेली को आपस में रबिंग मैं करूं तो इस हथेली से 5 इलेक्ट्रॉन उठ करके इस हथेली में आ गया। चाहे 10 इलेक्ट्रॉन ही मान लीजिए, चाहे 15 इलेक्ट्रॉन ही मान लीजिए, चाहे 20 इलेक्ट्रॉन ही आप मान लीजिए। तो ये जो आप 5, 10, 15, 20 देख रहे हैं, एक्चुअली ये इंटीजर हुआ। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है वो इंटीजर के फॉर्म में होता है, ठीक। अगर विदाउट इंटीजर होगा, अगर पॉइंट में चला गया, समझिए वो वहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। आइए उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। लेकिन एग्जाम्पल देखने से पहले आपको मैं बता दूं कि क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज में साइंटिस्ट लोग ने एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला दिया। उस फॉर्मूला से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सब सॉल्व किया, और सॉल्व भी हुआ, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ। क्या होता ही है, अभी भी होता है। मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं बोर्ड पे। तो वो कौन सा फॉर्मूला है आपको मैं बता दूं, वो फॉर्मूला है Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। क्या? Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जहां पे वेयर Q इक्वल टू चार्ज, Q मतलब चार्ज और N मतलब इंटीजर और E इक्वल टू इंटीजर मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट। किसी को दिक्कत? जरा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और E इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, किसी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है आपको याद होगा? नहीं याद होगा तो याद कर लीजिएगा, 1.6 गुने 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक। तो ये रहा आपका। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज को अच्छा से डीप में समझते हैं, क्योंकि क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज मेरे लिए फेवरेट है। जब मेरे लिए फेवरेट है तो आप सभी लोगों के लिए भी मैं फेवरेट बना दूंगा। तो बोर्ड देखिए यहाँ पे भर चुका है, मैं क्या करूँ, बोर्ड को मिटाना पड़ेगा। तो बोर्ड को मिटाता हूँ, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो सिंपल वे में ले लीजिए। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, जल्दी ले लीजिए, ठीक। अब मैं बोर्ड को मिटा देता हूँ। तो आइए दोस्तों, बोर्ड मिट चुका है और बोर्ड पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी लिखा गया है, और इस क्वेश्चन से समझते हैं क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज का मतलब। ये क्वेश्चन बोल रहा है, कैन 6.4 गुने 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम गिव्स टू ए स्फीयर। क्या आप किसी स्फीयर के पास इतना चार्ज गिव्स कर सकते हैं? क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो अभी मैं कैसे बता पाऊंगा कि इतना चार्ज क्या स्फीयर के पास गिव्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? पहले हम फॉर्मूला से चेक करते हैं कि n का वैल्यू हमें इंटीजर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब हमें n का वैल्यू इंटीजर में आ जाएगा तो आसानी वे में इतना चार्ज हम स्फीयर को गिव्स कर सकते हैं। जब n का वैल्यू इंटीजर में नहीं जाएगा तो नहीं कर सकते हैं। आइए, फॉर्मूला तो हमें पता ही है, वी नो दैट, यहाँ पे देखिए मार्क करने चल रहा है,
चलने लगा। वी नो दैट, ध्यान दीजिए, वी नो दैट Q इक्वल टू, यहाँ पर प्लस में ले लीजिए एन ई, ठीक। Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई होता है ना, यहाँ पर हम प्लस में लिए हैं Q इक्वल टू एन ई। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, Q का वैल्यू हमें तो दे दिया है यहाँ पे 6.4 गुने 10⁻18 कूलम। और यहाँ पे देखिए n का वैल्यू तो हमें पता है क्या, नहीं पता है। और E का वैल्यू तो हम वहाँ पर लिखे थे। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 गुने 10⁻19 कूलम, ठीक। तो यहाँ पे देखिए n को इधर ही रखेंगे और इसको इस तरफ लेके आएंगे तो आपका हो जाएगा 6.4 गुने 10⁻18 कूलम बाय 1.6 गुने 10⁻19 कूलम। क्या ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा, ये भी कट जाएगा। 16 से देखिए यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कट गया, और 16 से 64 आसानी में कट जाएगा। कितना मरतबे कटेगा, ये 4 मरतबे कट जाएगा। 16 चौक 64, तो यहाँ पे 4 गुने, यहाँ पे देखिए 10 का पावर 19 है और यहाँ पे 10 का पावर 18 है, यहाँ पे 18 है, ये ध्यान दीजिएगा 18 है, तो कट जाएगा। तो फिर भी एक 10 का पावर बचेगा ना नीचे में, 10 का पावर -1 बचेगा ना नीचे में। और जब ये ऊपर जाएगा तो आपका हो जाएगा 10 का पावर +1। तो यहाँ पर प्लीज ध्यान दीजिए, ये कॉलम में नहीं जाएगा। यहाँ पे n का वैल्यू हमें इतना मिला है, तो क्या 4 गुने 10⁻1, क्या ये इंटीजर है कि नहीं है। आपसे अगर मैं प्रश्न पूछ दूं क्या ये इंटीजर है कि नहीं है, तो आप सिंपल में बोल दीजिएगा सर ये इंटीजर है। क्या ये इंटीजर है। इंटीजर किसको बोलते हैं, जो पॉइंट में ना जाए उसको हम इंटीजर बोलते हैं। क्या ये पॉइंट में गया है, नहीं गया है, तो ये इंटीजर हुआ। तो आप आसानी वे में उस स्फीयर के पास इतना चार्ज आप गिव्स कर सकते हैं।